हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रॉफिट डायरीज बाय हुरार मलिक। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना आईएमए का फुल कोर्स। आईएमए का मतलब होता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी। कुछ टाइम पहले मैंने इसकी इंट्रोडक्शन एक वीडियो डाली थी कि भाई आईएमए कैसे वर्क करता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, और उसमें मैंने कहा था भाई अगर आप इस पर रिस्पॉन्स दोगे, अगर मुझे लगा कि भाई आप इंटरेस्टेड हो, ये काम सीखना चाहते हो, तो डेफिनेटली हम इसका कोर्स लाएंगे। तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे डीएम भी किया, बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी किए कि भाई हम आईएमए सीखना चाहते हैं, सोलो या फिर अपनी कंपनी के लिए। आप ये सोलो भी कर सकते हो, कंपनी में भी कर सकते हो। तो हमारा ये डिसाइड हुआ है कि डेफ़िनेटली हम इस कोर्स को स्टार्ट करने लगे हैं। अब आईएम में क्या होता है, इसका स्कोप क्या है, इससे कितनी अर्निंग कर सकते हो, ऑलरेडी मैं एक वीडियो के अंदर डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ। उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे देता हूँ, आप जाके देख सकते हैं। आज हम आईएमए को डिस्कस नहीं करेंगे कि ये क्या चीज़ है, क्या नहीं है। वो आप पहले वाली वीडियो देख के आपको समझ लग जाएगी कि आईएमए बेसिकली है क्या चीज़। आज हम अपना कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं और अपने कोर्स का आज फर्स्ट लेक्चर है। बेसिकली इस कोर्स के अंदर टोटल 8 मॉड्यूल आते हैं और हर लेक्चर के अंदर हम 2 मॉड्यूल डिस्कस करेंगे, यानी कि इस कोर्स के अंदर टोटल 4 लेक्चर्स होने वाले हैं। हर लेक्चर के अंदर 2 मॉड्यूल हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाता है चूज़ योर नीश, और दूसरे नंबर पे जो हमारा मॉड्यूल है वो आता है फाइंड योर इन्फ्लुएंसर। यानी कि आप सबसे पहले क्या करोगे, अपनी नीश सेलेक्ट करोगे कि भाई आप किस नीश के अंदर काम करना चाहते हो। अब नीश बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, फिटनेस की हो जाती है, आपकी ब्यूटी की हो जाती हैं, आपकी गेट रेडी विद मी में हो जाती हैं, उसके अलावा आपकी ट्रेडिंग में हो जाती हैं, टेक में हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा नीश हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर पड़े हैं। तो इन सब को आपने कवर नहीं करना। आप एक नीश सेलेक्ट करोगे कि भाई मैं इस नीश के अंदर चलना चाहता हूँ। फर्स्ट मॉड्यूल हो गया हमारा कौन सा, नीश सेलेक्ट करनी है। दूसरा हमारा मॉड्यूल क्या है कि आपने इन्फ्लुएंसर ढूंढना है। इन्फ्लुएंसर ढूंढना भी मुश्किल काम है, ऐसा नहीं कि आप सिंपल जाओगे किसी भी प्लेटफॉर्म से इन्फ्लुएंसर निकाल के आ जाओगे। भाई बहुत ज़्यादा मेथड्स हैं, लेकिन हम फ्री वाले मेथड की तरफ जाएंगे कि आप फ्री मेथड के थ्रू कैसे अपना इन्फ्लुएंसर ढूंढ सकते हो जो आपकी नीश के मुताबिक है और आपको अच्छा कन्वर्जन रेट भी दे सकता है। आपने कन्वर्जन रेट का भी खास ख्याल रखना है। अब वो कैसे ख्याल रखना है मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। तो सिंपल आ जाए लैपटॉप की स्क्रीन पे, आज के 2 मॉड्यूल हम डिस्कस करने लगे हैं। तो भाई मैं आ चुका हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पे। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आज हम 2 चीज़ें देखने लगे हैं, हाउ टू फाइंड योर निश एंड हाउ टू फाइंड योर इन्फ्लुएंसर। ये शॉर्ट सा लेक्चर होने वाला है, बहुत ही बेसिक्स आपको बताने लगा हूँ। इसके अंदर प्रैक्टिकल बहुत ही कम होगा क्योंकि पहले हम बेसिक्स को समझेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो इस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ बेसिक समझेंगे और अगले आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम इसको प्रैक्टिकली करके भी दिखाएंगे। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो चलते हैं फर्स्ट स्लाइड की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाउ टू चूज़ योर नीश, यानी कि आप अपनी नीश कैसे चूज़ कर सकती हो। एक नीश चूज़ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास एक नीश नहीं है, नीश मैं आपको ऐसे बता दूं कि नीश का मतलब होता है कैटेगरी। आप किसी कैटेगरी के अंदर काम करेंगे तभी आप उसके एक्सपर्ट बन पाएंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि भाई मैं टेक में भी काम करूं, मैं ऑनलाइन अर्निंग में भी काम करूं, मैं दूसरी ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी काम करूं, मैं कॉस्मेटिक्स में काम करूं, मैं इन सारी चीज़ों में काम करूं, तो आप ऐसे नहीं कर पाएंगे। आपको एक नीश सेलेक्ट करनी होगी कि आप किस नीश के अंदर, किस कैटेगरी के अंदर काम करना चाहते हो, तब जाके आप प्रॉपर उस चीज़ के अंदर एक्सपर्ट बन पाओगे। अदरवाइज आप एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे। आपके पास ब्रांड्स कुछ और होंगे, आपके पास जो इन्फ्लुएंसर होंगे वो कुछ और होंगे। तो सबसे पहले हमें जो चूज़ करना है वो ये चूज़ करना है कि हम किस कैटेगरी के अंदर जाना चाहते हैं, ताकि हम उस कैटेगरी के इन्फ्लुएंसर ढूंढ सकें, उस कैटेगरी के हम ब्रांड्स ढूंढ सकें और उस कैटेगरी के अंदर हम अच्छे से अच्छा अपना प्रॉफिट मार्जिन बना सकें। तो सबसे पहले हमें नीश चूज़ करनी है। नीश कौन कौन सी आ जाती हैं, हाई ग्रोथ एंड टेक निशेज आ जाती हैं, जिसके अंदर आपके सामने कुछ सॉफ्टवेयर हाउसेज आ जाते हैं, उनकी आपने प्रमोशन करानी होती है थ्रू इन्फ्लुएंसर्स। उसके अलावा कुछ सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं, गेम्स आ जाती हैं, कोई नया प्लेटफॉर्म आ जाता है जो आपने मुतारिफ करवाना होता है, वो सारी हाई ग्रोथ एंड टेक निशेस के अंदर आता है। उसके बाद हम बात करते हैं लाइफस्टाइल एंड कंज्यूमर गुड्स, जिसे आप सीपीजी भी कहते हैं। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि लाइफस्टाइल से रिलेटेड, यानी कि घर के अंदर जो चीज़ें यूज़ होती हैं, इसके अंदर डेकोरेशन की भी चीज़ें यूज़ हो सकती हैं, सफाई के लिए भी यूज़ हो सकती हैं, आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर जो जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं वो सारी इस कैटेगरी के अंदर आ जाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हेल्थ, फिटनेस एंड फूड के बारे में। हेल्थ, फिटनेस, फूड एक ही कैटेगरी के अंदर आता है, जिसके अंदर हम फूड सप्लीमेंट्स भी देखते हैं। उसके अलावा आपकी जो वे प्रोटीन जैसी इस तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं जो प्रोटीन से रिलेटेड, या फिर दूसरी प्रोडक्ट्स होती हैं जो जिम के अंदर काम आती हैं, वो भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। ये सारी हेल्थ, फिटनेस एंड फूड के अंदर आती हैं। अब फूड फूड जहाँ पे आ गया तो वहाँ पे साफ ज़रा वेट का फूड भी आ जाएगा, यानी कि वेटरनरी से रिलेटेड जो आपके पेट फूड होता है वो भी आ जाता है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि स्पेशलाइज्ड एंड बी टू बी निशेस।
अब इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि स्पेशलाइज्ड बी टू बी निशेज़ होती हैं, कोई ऐसा बिज़नेस जो ग्रो कर रहा है, उसके अंदर आपने बी टू बी उनको सर्विसेज़ देनी होती हैं, स्पेशलाइज़्ड सर्विसेज़ होती हैं। उसके अलावा कोई सॉफ्टवेयर हाउस है जो ग्रो कर रहा है, उसको आपने अपनी सर्विसेज़ देनी होती हैं, यानी कि बी टू बी निशेज़ के अंदर भी आप काम कर सकते हो। तो ये बेसिकली जो 4 निशेज़ मैंने आपको बताई हैं, इनके अंदर सारी कैटेगरीज़ आती हैं। ये बेसिकली जो 4 चीज़ें हैं, इनके अंदर सारा का सारा आपका इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आ जाता है। अब हम बात करते हैं आगे कि आपकी प्रॉफिटेबल निशेज़ कौन-सी होंगी। प्रॉफिटेबल निशेज़ मैं आपको बताने लगा हूँ, जिसके अंदर आप अच्छा खासा मार्जिन निकाल सकते हो। प्रॉफिटेबल निशेज़ का मतलब ये है कि इनके जो ब्रांड्स हैं, वो बहुत ही तगड़े हैं। वो आपको अच्छा खासा मार्जिन देते हैं कि भई इन्फ्लुएंसर ढूँढ के लाओ, यानी कि वो बहुत अच्छा खासा पे करते हैं अपने इन्फ्लुएंसर्स को। जब वो अच्छा खासा पे करेंगे, साहब-ज़रा आपने परसेंटेज के अंदर अपना प्रॉफिट लेना है, तो आपको भी अच्छा खासा यहाँ से प्रॉफिट जनरेट होगा। प्रॉफिटेबल निशेज़ में सबसे पहले लग्ज़री वॉचेज़ आती है। आजकल आपके इंस्टाग्राम पे, फ़ेसबुक पे और यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा ऐड इस चीज़ की आ रही है। मैं जानता हूँ पाकिस्तान के अंदर इस टाइम सबसे टॉप पे एक ही ब्रांड है जो बहुत ज़्यादा ब्रांडिंग अपनी कर रहा है। मैं उसका नाम नहीं लूँगा, उसकी स्मार्ट वॉचेज़ से स्टार्ट हुई थी, अब दूसरी वॉचेज़ भी मार्केट के अंदर आ चुकी हैं, उनके ईयरबड्स भी हैं। तो वॉचेज़ के अंदर अच्छा खासा प्रॉफ़िट होता है, ये आपको अच्छा खासा प्रपोज़ल बना के देते हैं कि भई आप जाएँ और हमारे लिए क्या ढूँढ के लाएँ, इन्फ्लुएंसर ढूँढ के लाएँ। तो वॉचेज़ के अंदर आपको अच्छा खासा प्रॉफ़िट, अच्छा खासा कमीशन देखने को मिलता है। उसके बाद ज्वेलरी, ज्वेलरी के अंदर आपको अच्छा खासा प्रॉफ़िट मिलता है, अच्छा खासा कमीशन देखने को मिलता है क्योंकि ये भी अमीरों वाला शौक है ज्वेलरी वाला, तो वही लोग अफ़ोर्ड करते हैं। इस वजह से इस पे आपको अच्छा खासा मार्जिन मिलता है, आपको अच्छे इन्फ्लुएंसर ढूँढने होते हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, कोई भी नया सॉफ्टवेयर आता है, चाहे वो एआई से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई और सॉफ्टवेयर हो, तो उसको मार्केट के अंदर इन करने के लिए ब्रांड्स क्या करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा पे करते हैं अपने इन्फ्लुएंसर को। जब वो इन्फ्लुएंसर को बहुत ज़्यादा पे करेंगे, तो ज़ाहिर-सी आपका कमीशन भी अच्छा खासा वहाँ से जनरेट होगा। उसके बाद ऑनलाइन कोर्सेज़, देखो भाई मैं ऑनलाइन कोर्सेज़ के अगेंस्ट हूँ, क्योंकि भाई ऑनलाइन कोर्सेज़ जब हम बेचते हैं, तो इससे फ़ायदा सिर्फ़ उसका होता है जो ऑनलाइन कोर्स बेच रहा होता है, ठीक है? तो इस वजह से ऑनलाइन कोर्सेज़ बेचने के लिए कुछ लोगों को आगे किया जाता है कि भाई आप हमारे कोर्सेज़ को प्रमोट करें कि फलाँ ट्रेडर जो है वो बहुत अच्छा है, उसका कोर्स लिया जाए। फलाँ ट्रेडर की ट्रेड से मैंने इतने पैसे कमा लिए। आपने मोस्टली ऐसी रील्स देखी होंगी कि मैंने $10 लाख 1 महीने में बनाए सिर्फ़ एक बंदे को फ़ॉलो करके और वो फलाँ ट्रेडर है। तो ऑनलाइन कोर्सेज़ से रिलेटेड भी आप इन्फ्लुएंसर्स ढूँढ के यहाँ से कमीशन ले सकते हो, लेकिन इस चीज़ को मैं यहाँ पे कहूँगा कि आपने ये काम नहीं करना क्योंकि एक चीज़ फ़ेक है तो फ़ेक है। उसके बाद सप्लीमेंट्स, सप्लीमेंट्स जैसे मैंने आपको बताया कि फूड कैटेगरी के अंदर आता है। इसी वजह से ब्रांड्स उनकी प्रमोशन पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो साफ़-ज़ाहिर उसका जो 20 टू 30% पोर्शन आपको मिलना होता है, वो भी अच्छी खासी अमाउंट के अंदर आपको मिल जाता है। उसके बाद स्किन केयर क्योंकि भाई कॉस्मेटिक्स के अंदर आता है, तो लड़कियों की एक फ़ेवरेट चीज़ है, तो इसको प्रमोट करना काफ़ी ईज़ी होता है। ठीक है, आप छोटा-मोटा कोई इन्फ्लुएंसर पकड़ के वहाँ से स्किन केयर की जो प्रमोशन है वो करवा सकते हैं और यहाँ पे अच्छा खासा आपका प्रॉफ़िट भी जनरेट हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं स्पेसिफिक नीश। देखो भाई किसी भी नीश को स्पेसिफ़ाई करना लाज़मी है। ऐसा नहीं कि आपने बिज़नेस की नीश पकड़ी, अब उसके अंदर आप क्रिप्टो भी प्रमोट करवा रहे हो, उसके अंदर आप सॉफ्टवेयर भी प्रमोट करवा रहे हो, उसके अंदर फूड की जो पॉइंट्स हैं, जो फूड के रेस्टोरेंट, कैफ़ेज़ वगैरह हैं, उनको भी प्रमोट करवा रहे हो, ये सारे बिज़नेस के अंदर, ऐसा नहीं। बिज़नेस एक मेन कैटेगरी है, उसके अंदर सब कैटेगरी है, फिर सब कैटेगरी, फिर सब कैटेगरी, तो ऐसे लेके चलना है और अपनी नीश को जितना स्पेसिफिक हो सकता है करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ, बिज़नेस एक कैटेगरी है, उसके अंदर सब कैटेगरी आती है फैशन। बिज़नेस के अंदर हमने चुन लिया फैशन। अब बिज़नेस के अंदर आप यहाँ पे ट्रेडिंग, ऑनलाइन अर्निंग या फिर फूड कैफ़े, फूड रेस्टोरेंट वो भी चुन सकते थे। लेकिन हमने बिज़नेस को सब कैटेगरी के अंदर फैशन में डाला। फैशन को फिर हमने डाला वुमेन क्लॉथिंग के अंदर। यहाँ पे हम शूज़ भी कर सकते हैं, कुछ और भी कर सकते हैं। उसको मज़ीद हमने स्पेसिफ़ाई कर दिया वुमेन्स क्लॉथिंग के अंदर। उसके बाद हमने उसको मज़ीद कर दिया वुमेन क्लॉथिंग से लग्ज़री, यानी कि हम आम कपड़े नहीं, हम लग्ज़री वुमेन्स क्लॉथिंग को प्रमोट करेंगे, उस पे हम सिर्फ़ काम करेंगे। तो हमने क्या कर दिया, उसको मज़ीद स्पेसिफ़ाई कर दिया और उसको मज़ीद स्पेसिफ़ाई करने के लिए लग्ज़री ड्रेसेस कौन से? सिर्फ़ ब्राइडल ड्रेसेस। जितनी ज़्यादा आप अपनी नीश को स्पेसिफ़ाई करते जाएँगे, उतने ज़्यादा आप उसके एक्सपर्ट बनते जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले आपने बिज़नेस नीश पकड़ी, उसके अंदर फिर आप फूड कैटेगरी के अंदर आओगे, फूड कैटेगरी से फिर आप आओगे कि रेस्टोरेंट या फिर कैफ़ेज़ या फिर होटल्स। उसके बाद आप फॉर एग्ज़ाम्पल कैफ़े के अंदर आ गए, कैफ़े के अंदर आने के बाद आप ये देखोगे कि भाई मुझे थाई करना है, चाइनीज़ करना है या देसी करना है। अब वहाँ से आपने चाइनीज़ चुन लिया, तो चाइनीज़ के अंदर आप देखेंगे आपने कौन से सिटी के अंदर करना है, कैसे करना है और उनकी स्पेशलिटी क्या है। इस तरीके से आपने अपनी नीश को स्पेसिफिक करना है, स्पेसिफाई करते जाना है ताकि उसके अंदर आप एक्सपर्ट बन सकें। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी आप अपनी निश को स्पेसिफाई करने जा रहे हो। सबसे पहली टिप ये है
कि भाई जो भी बिज़नेस आप चुन रहे हो, जो भी निश आप चुन रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे कौन-सी निश पकड़ी थी, लग्ज़री ब्राइडल ड्रेसेस। इसके अंदर सबसे पहले आपने देखना है डू बिज़नेसेस स्पेंड मनी कि इसके जो ब्रांड्स हैं, क्या वो वाक़ई पैसे खर्च करते भी हैं या नहीं करते? अब कोई ऐसी कैटेगरी आपने चुन ली जिसके जो ब्रांड्स हैं वो पैसे ही खर्च नहीं करते, तो फिर आप क्या करेंगे? लाइक मैं अगर बात करूँ फूड इंडस्ट्री की तो उसके अंदर जो कैफ़े और रेस्टोरेंट है, वो उतने हिसाब से पैसे स्पेंड नहीं करते अपनी प्रमोशन पे। तो इस वजह से जो फूड कैटेगरी की प्रमोशन है उसके अंदर काम करना मेरे हिसाब से फ़ज़ूल है, मैं उस चीज़ को नहीं चुनूँगा। तो सबसे पहले आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि जो भी डिश आप पकड़ रहे हो, क्या उसके जो ब्रांड्स हैं वो पैसे खर्च करते भी हैं या नहीं करते? दूसरी चीज़ हम बात करते हैं आर इन्फ्लुएंसर अवेलेबल यानी कि जिस भी कैटेगरी पे आप काम करने जा रहे हो, क्या उसके इन्फ्लुएंसर मार्केट के अंदर ईज़िली अवेलेबल है? अब हमने चुना ब्राइडल ड्रेसेस, क्या इस पे हम काम कर सकते हैं? साफ-ज़ाहिर है कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा टिकटॉकर्स अवेलेबल हैं। अब साफ-ज़ाहिर है सिर्फ़ फीमेल के साथ ही हम काम करेंगे क्योंकि हमने ब्राइडल ड्रेसेस को प्रमोट करना है। तो हम देखेंगे भई हमारे पास इन्फ्लुएंसर अवेलेबल हैं, भाई ब्राइडल ड्रेसेस के लिए हमारे पास ऑलरेडी टिकटॉकर्स भरे पड़े हैं, तो हम उनसे ये काम करवा सकते हैं। तीसरी टिप ये है कि आपने चेक करना है कि क्लाइंट अफ़ोर्ड भी कर सकता है मार्केटिंग। लाइक हमने अभी एक कैटेगरी चुन ली है, एक निश चुन ली है ब्राइडल ड्रेसेस की, तो हम ऐसा नहीं कि हानिया आमिर की तरफ जा रहे हैं कि भई हम उससे ही प्रमोशन करवाएँगे, उसके साथ ही हम काम करेंगे। तो भाई आपने ये देखनी है कि भाई क्लाइंट अफ़ोर्ड भी कर सकता है इस चीज़ की मार्केटिंग। अब फिर मैं वही बात करूँगा जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने फूड कैटेगरी के अंदर कोई रेस्टोरेंट उठा लिया कि भाई इसकी मुझे प्रमोशन करवानी है। तो आपने पहले ये देखना है कि क्या रेस्टोरेंट वाले अफ़ोर्ड भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फिर से वही चीज़ के डू बिज़नेस स्पेंड मनी क्या वो पैसे खर्च कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। और चौथी चीज़ ये है कि इज़ कंपटीशन हेल्दी क्या इस चीज़ के अंदर कंपटीशन है। देखें भाई जब बहुत ज़्यादा लोग अप्रोच कर रहे होते हैं किसी एक इन्फ्लुएंसर को तो भाई उसके रेट्स ज़्यादा होते हैं और वहाँ पे जो हमारा ब्रांड होता है वो रेट खींच के रखता है, वो रेट ज़्यादा नहीं देता। तो इस वजह से आपने ये देखना है कि कंपटीशन ना हो। कोई ऐसी कैटेगरी आपने उठानी है, ऐसी नीश उठानी है, जिसके अंदर बहुत कम वहाँ पे ब्रांड्स अवेलेबल हों और जो हमारे पास इन्फ्लुएंसर है वो बहुत ज़्यादा हों। जब इन्फ्लुएंसर बहुत ज़्यादा होंगे, ब्रांड्स कम होंगे, तो इसका मतलब क्या है कि इन्फ्लुएंसर हमसे कम रेट पे पैसे लेगा। तो कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सैचुरेशन नहीं होनी चाहिए उस कैटेगरी के अंदर जो आप चूज़ करने लगे हो। उसके बाद कैन आई अंडरस्टैंड दिस निश आपने निश वो पकड़नी है जिसकी आपको समझ है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप ब्राइडल ड्रेसेस पकड़ रहे हो और आपको एबीसी का नहीं पता कि ब्राइडल ड्रेसेस होते किस तरह हैं, उन पे क्या-क्या चीज़ें होती हैं, उनको किस तरह बनाया जाता है, उनकी क्या स्पेशलिटी होती है जो हमें कैश करनी है, जो हमें आगे बतानी है। तो भाई आप इस निश पे काम ही नहीं कर सकते। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक निश पकड़ रहा हूँ फूड की और रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ और वहाँ पे खाने के लिए मैं एक इन्फ्लुएंसर ढूँढ रहा हूँ कि भाई मुझे इन्फ्लुएंसर चाहिए इस रेस्टोरेंट को प्रमोट करने के लिए। तो पहले मुझे आइडिया होना चाहिए कि भाई मुझे खाने का पता है, मैं इसको कैसे प्रमोट करवाना है, इस रेस्टोरेंट को मैंने क्या करना है, मुझे फूड का सारा आइडिया होना चाहिए। तो सिंपल चीज़ है, ये 4 से 5 टिप्स अपने माइंड के अंदर रखनी है जब भी आप क्या करने जाओ, जब भी आप अपने निश को सिलेक्ट करने जाओ, उसके बाद काफ़ी ईज़ी हो जाएगा आपके लिए एक निश को सिलेक्ट करना। उसके बाद हम बात करते हैं मेथड्स की कि किस तरह आप अपनी निश को अच्छे से ढूँढ सकते हो। सबसे पहले हम इंस्टाग्राम की बात करेंगे, उसके बाद फेसबुक लाइब्रेरी है, उसके बाद यूट्यूब है, उसके बाद गूगल है। ये चारों मेथड ऐसे हैं जिस पे आपको सर्च करना पड़ेगा, यानी कि आपने हैशटैग लगाना है, मैं आपको करके भी दिखाऊँगा अब स्क्रीन पे जाके। ठीक है, आपने हैशटैग लगाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप प्रमोट कर रहे हैं ब्राइडल ड्रेसेस, तो आपने हैशटैग डालना है ब्राइडल ड्रेसेस, आपके सामने सारे के सारे इन्फ्लुएंसर्स आ जाएँगे। आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई इस पे जो हमने ये 4-5 चीज़ें देखी हैं, ये अप्लाई हो रही हैं कि नहीं। ठीक है, आपने जैसे इंस्टाग्राम पे सर्च किया, आपके सामने ये 4-5 चीज़ें क्लियर हो जाएँगी कि भाई क्या जो ब्रांड है वो पैसे खर्च कर रहा है, इन्फ्लुएंसर इस चीज़ को ऑलरेडी प्रमोट कर रहे हैं, क्लाइंट अफ़ोर्ड कर रहा है मार्केटिंग और कंपटीशन कितना है। ये सारा कुछ आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और गूगल से सारा कुछ आइडिया हो जाएगा। सिंपल सा काम है यार, कोई लंबा-चौड़ा काम नहीं है, सिर्फ़ हैशटैग डालना है, जिस भी कैटेगरी को आप शॉर्ट लिस्ट कर रहे हो। स्टार्टिंग के अंदर आपने 20 डिशेज़ निकालनी है, 20 डिशेज़ को शॉर्ट लिस्ट करना है, 10 के अंदर, 10 से फिर 5 के अंदर करना है, 5 से आपने 1 डिश पकड़ लेनी है और शॉर्ट लिस्ट कैसे होगी? इंस्टाग्राम यूज़ करें, फेसबुक लाइब्रेरी यूज़ करें, यूट्यूब करें, गूगल करें। यहाँ पे अपने हैशटैग्स डालें, चेक करें, कंपटीशन चेक करें कि भाई अवेलेबल है इन्फ्लुएंसर, कितने पे मानेगा, क्या करेगा, कैसे नहीं करेगा, ये सारा कुछ आप फ्री के अंदर कर सकते हो। और यहाँ पे कुछ पेड मेथड्स भी आ जाते हैं जो बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, जैसे हाइप ऑडिटर है, मोडाज है, उसके बाद अपफ्लुएंस है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे पेड प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो क्या करते हैं आपको डाटा देती हैं। निशेज़ का भी डाटा देते हैं, इन्फ्लुएंसर का भी डाटा देते हैं और ब्रांड्स का भी डाटा देते हैं। तो अगर आप क्विक सक्सेस चाहते हो तो आप सिंपल ये पेड टूल्स यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि भाई आप ईज़ी रहो, आप फ्री वाले टूल्स ही यूज़ करो जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक लाइब्रेरी वगैरह।
तो यहाँ से भी आप काम कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं हाउ टू फाइंड इन्फ्लुएंसर, यानी कि इन्फ्लुएंसर कैसे ढूँढ सकते हैं। सबसे पहले आपने निश को फाइनलाइज़ कर लेना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अपनी निश सेलेक्ट कर ली है कि भाई हम इस निश पे काम करने वाले हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इन्फ्लुएंसर ढूँढेंगे। अब हम अपने माइंड के अंदर सपोज़ कर लेते हैं कि भाई मैंने बिज़नेस को कैटेगरी को चुना। बिज़नेस कैटेगरी के अंदर मैंने फिर ऑनलाइन अर्निंग सब कैटेगरी चुनी। ऑनलाइन अर्निंग सब कैटेगरी के अंदर मैंने चुन ली क्या, क्रिप्टो। कि भाई मैं क्रिप्टो ट्रेडर्स ढूँढूँगा। अब यहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडर की बात नहीं कर रहा, मैंने फुल स्पेसिफिक कर दिया कि मैं क्रिप्टो ट्रेडर्स के साथ काम कर रहा हूँ। अब मुझे जो इन्फ्लुएंसर चाहिए, मैंने निश सेलेक्ट की हुई है क्रिप्टो ट्रेडर। अब मुझे इन्फ्लुएंसर चाहिए जो क्रिप्टो को प्रमोट कर सके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्फ्लुएंसर ढूँढेंगे कि भाई ऐसा कोई इन्फ्लुएंसर है जो हमारे साथ काम कर सके और क्रिप्टो को प्रमोट कर सके। तो इन्फ्लुएंसर ढूँढने से पहले हमें कुछ कैटेगरीज़ को समझना होगा। सबसे पहली कैटेगरी आती है नैनो इन्फ्लुएंसर्स। ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जिनके फॉलोअर्स 1000 से 5000 के दरमियान है, यानी कि 1000 टू 5000 फॉलोअर्स के बीच है, उनको हम कहते हैं नैनो इन्फ्लुएंसर्स। ये नैनो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, इनके रेट्स बहुत ही कम होते हैं। अगर कोई ऐसा ब्रांड आपके पास आता है जिसके रेट्स बहुत कम है और वो कहता है मुझे कोई 5-10 हज़ार वाला अकाउंट चाहिए इंस्टाग्राम का या फिर यूट्यूब का, जिसमें मैं क्या कर सकूँ, अपनी प्रमोशन करवा सकूँ, तो उसके लिए आप नैनो इन्फ्लुएंसर्स को ढूँढते हो। आपके पास ऑलरेडी लिस्ट होती है जो हम अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। नैनो इन्फ्लुएंसर कौन से हो गए? 1000 टू 5000 फॉलोअर्स वाले। उसके बाद आते हैं माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स। ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जिनके फॉलोअर्स 10,000 टू 100,000 फॉलोअर्स होते हैं, यानी कि 10,000 से लेके 1 लाख के बीच में होते हैं, हम उनको कहते हैं माइक्रो इन्फ्लुएंसर। अब ऐसे ब्रांड्स जो कि विलिंग हैं 10,000 से लेके 1 लाख के फॉलोअर्स के अकाउंट तक, हम माइक्रो इन्फ्लुएंसर की तरफ उनको लेके जाएँगे। ऑलरेडी हमारे पास लिस्ट्स बनी पड़ी होंगी। उसके बाद हम बात करते हैं मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स। ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जिनके फॉलोअर्स 5 लाख से लेके 10 लाख यानी कि 1 मिलियन तक हैं। जिनके भी फॉलोअर्स 5 लाख से लेके 1 मिलियन यानी 10 लाख तक होंगे, वो सारे मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स के अंदर आते हैं। अब 1 मिलियन से ऊपर जितने भी होंगे, यानी कि 10 मिलियन हो सकते हैं, 20 मिलियन फॉलोअर्स हो सकते हैं, वो सारे मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स हैं। ठीक है? मैक्रो इन्फ्लुएंसर को हम तब पकड़ेंगे जब हमें ब्रांड कहेगा कि भई मुझे चाहिए 1 मिलियन फॉलोअर्स वाला अकाउंट, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो कोई और प्लेटफ़ॉर्म हो, तो मुझे ओवरऑल एक 1 मिलियन फॉलोअर्स वाला अकाउंट चाहिए। तब हम मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट उठाएँगे और वहाँ से उनको पकड़ना शुरू कर देंगे। अब ये सारी लिस्ट हम ऑलरेडी तैयार कर चुके होंगे, जो हम अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करने लगे हैं। उसके बाद आती है सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर्स। उसके अंदर क्या आता है कि ऐसे ब्रांड्स जिनका बजट बहुत ही ज़्यादा है और वो चाहते हैं कि भाई हम इसको टीवी पे भी दिखाएँ, हम नेशनल टेलीविज़न पे दिखाएँ, हम मतलब सारी जगह पे इसको दिखाएँ। हमें कोई सेलिब्रिटी चाहिए लाइक फहद मुस्तफ़ा, लाइक हानिया आमिर, लाइक फवाद खान, यानी कि कोई भी जो सेलिब्रिटी है, हमें बड़ा सेलिब्रिटी चाहिए जो ड्रामों में काम करता है, जो फ़िल्म में काम करता है। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर्स के पास। अब यहाँ पे 2 जगह पे आपका प्रॉफ़िट अच्छा खासा होता है। एक तो नैनो इन्फ्लुएंसर्स पे और दूसरा सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर्स पे। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि यहाँ प्राइस गैप आ जाता है। नैनो इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं ना, ये बहुत ही कम लेते हैं। आप कह सकते हैं कि भाई इनकी जो रेट्स होते हैं वो एक रील के या फिर एक स्टैंडर्ड वीडियो के बहुत ही कम होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, गैप आ जाता है। ब्रांड आपको कुछ दे रहा होता है और आप नैनो इन्फ्लुएंसर्स को बहुत ही कम पे कर रहे होते हो क्योंकि वो बहुत कम रेट पे मान जाते हैं। जब हम बात करें सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर्स पे, तो यहाँ पे हम कमीशन बेस्ड काम कर रहे होते हैं। लाइक एक डील हुई 1 करोड़ की, तो उसमें से अगर आपका 10% भी है तो आपका तो निज़ाम बन गया, सीधा हो गया। तो इस वजह से सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर्स और नैनो इन्फ्लुएंसर्स पे जब आप काम करेंगे तो आपका प्रॉफ़िट अच्छा बन सकता है क्योंकि नैनो इन्फ्लुएंसर्स बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं। आप अगर पाकिस्तान में देखें या इंडिया में देखें तो नैनो इन्फ्लुएंसर्स भरे पड़े हैं जिनके फॉलोअर 5 से 10 हज़ार या फिर 1 से 5 हज़ार के बीच में है। और सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर के साथ आप कमीशन बेस्ड काम कर रहे होते हो। 1 करोड़ की डील होगी, 2 करोड़ की डील होगी, उसमें से आप 10%, 15%, 20% आपका कट होता है, वो आपको मिल जाता है। तो इस हिसाब से 4 कैटेगरीज़ हैं जिन पे आप काम करते हो। जिस तरह का आपको ब्रांड कहेगा, आपने उस तरह का उसको इन्फ्लुएंसर देना है। ऑलरेडी हम इन चारों कैटेगरीज़ को मिला के एक लिस्ट बना चुके होंगे इन्फ्लुएंसर्स की। उसके बाद हम बात करते हैं कि हम इन्फ्लुएंसर ढूँढ कैसे सकते हैं, मेथड्स वही इंस्टाग्राम, फेसबुक लाइब्रेरी, यूट्यूब, गूगल और पेड प्लेटफ़ॉर्म्स। पेड प्लेटफ़ॉर्म्स ये हाइप ऑडिटर हो गया, ये अपफ्लुएंस वगैरह हो गया, ये सारे सेम रहते हैं क्योंकि इस पे इन्फ्लुएंसर डाटा भी होता है, ब्रांड्स का भी होता है, निशेज़ भी होती हैं। टोटल यहाँ पे चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो इस वजह से मेथड्स वही सेम रहते हैं, आप इन पे काम कर सकते हो। आप इंस्टाग्राम पे हैशटैग कैसे यूज़ होंगे, फेसबुक लाइब्रेरी हम कैसे यूज़ करेंगे, अच्छा यूट्यूब पे हम कैसे ढूँढ सकते हैं, गूगल सर्च कैसे कर सकते हैं, ये सारा कुछ हम अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर देखेंगे, डिटेल के साथ देखेंगे।
टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। आज सिर्फ आपको बेसिक्स बताए हैं, आगे चल के मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। और वैसे भी इंस्टाग्राम को यूज़ करना या फिर फेसबुक लाइब्रेरी को यूज़ करना आपके लिए आम बात है, दिन-रात आप इसको यूज़ कर रहे होते हैं। इंस्टाग्राम पे जाएँ, हैशटैग डालें। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक निश आज सेलेक्ट कर लेते हैं, जिस पे हम अपकमिंग लेक्चर के अंदर भी बात करेंगे। तो मैंने कौन-सी निश पकड़ ली? मैंने आज निश पकड़ी बिज़नेस, उसकी कैटेगरी मैंने कौन-सी पकड़ी? ऑनलाइन अर्निंग की। ऑनलाइन अर्निंग के अंदर मैंने सब कैटेगरी पकड़ ली कि क्रिप्टो, कि हम क्रिप्टो की निश पे ही काम करेंगे। हमने क्रिप्टो को पकड़ लिया। अब हमारे पास निश आ चुकी है क्रिप्टो की, ठीक है? हम अब क्या करेंगे? हम जाएँगे इंस्टाग्राम पे, हैशटैग डालेंगे क्रिप्टो। हमारे पास सारे इन्फ्लुएंसर्स आ जाएँगे, हमारे पास सारा डाटा आ जाएगा, कंपटीशन आ जाएगा, सारा कुछ आ जाएगा और यहाँ से हम अपनी इन्फ्लुएंसर्स की एक लिस्ट बनाना शुरू कर देंगे और ये लिस्ट कैसे बननी है, क्या करना है, अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर डिटेल के साथ बात करेंगे। तो भाई आज हमारा फर्स्ट लेक्चर था। हमने 2 चीज़ें सीख ली हैं कि आप अपनी नीश कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन-सी आपके लिए फ़ीज़िबल रहेगी, कौन-सी आपके लिए सही नहीं रहेगी, सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया। दूसरी चीज़ हमने क्या सीखी कि आप इन्फ्लुएंसर कैसे ढूँढ सकते हो। अभी मैंने ये आपको नहीं बताया कौन-सा अच्छा है, कौन-सा बुरा है, वो आगे चल के हम बात करेंगे। फेक फॉलोअर्स पे भी बात करेंगे, आपको कौन-सी अच्छी कन्वर्जन देगी, कौन से अच्छे रिपोर्ट्स देंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमने ये देख लिया कि आप ढूँढ कैसे सकते हो, कौन-कौन से हमारे पास प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो हम यूज़ करेंगे, कौन से हमें सस्ते पड़ेंगे, कौन से महँगे पड़ेंगे, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। फ्री वाले बताए हैं, कोई टूल यूज़ नहीं किया, कुछ भी नहीं करना। ₹0 की इन्वेस्टमेंट के साथ ये आपको कोर्स कंप्लीट करके दिखाऊँगा और ₹0 की इन्वेस्टमेंट के साथ आप इस काम को स्टार्ट भी करोगे और पैसे भी बनाओगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।